जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को भक्ति योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, वे भक्त जो सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से मुक्त हैं, वे भक्त जो सभी प्राणियों के प्रति मैत्री की भावना रखते हैं, वे भक्त जो किसी भी दुखी प्राणी पर दया करते हैं और उनके दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं, वे भक्त जो मुक्त हैं शरीर, भौतिक वस्तुओं, लोगों आदि के प्रति अत्यधिक लगाव से, वे भक्त जो अपने शारीरिक गुणों पर गर्व नहीं करते, वे भक्त जो सुख का अनुभव होने पर अभिभूत नहीं होते और दुख का अनुभव होने पर निराश नहीं होते, वे भक्त जो शरीर को प्रभावित करने वाली सर्दी और गर्मी जैसी चीजों को धैर्यपूर्वक सहन करते हैं, वे ही भक्त हैं जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जैसे कि श्री कृष्ण परमात्मा उन लोगों को निर्देश दे रहे हैं जो अपने कार्यों के प्रति फल की तलाश नहीं करते, उनके प्रिय भक्त बनने के लिए गुणों को सुधारने और आदतों का अभ्यास करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण परमात्मा सोचते हैं कि उनके प्रिय भक्त बनने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। आइए हम एक एक करके उन सभी गुणों को सुधारने का प्रयास करें। आइए हम प्रतिदिन अपना मूल्यांकन और परीक्षण करें कि क्या मैं उनमें से किसी भी गुण को सुधार सकता हूं। और इस प्रकार आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के प्रति भक्त बनने का प्रयास करें। श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हुए आइए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराएं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था
मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा 5वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा 6वां वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी। ॐ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी।